Good morning, children. Today I am going to teach you the mathematics of class 4, chapter 1 revision. In my previous video, I taught you this lesson, this exercise 1 to 5 question, and today I will teach you 6 to 10 questions. Question number 6 is, find the difference between the place value of 3 in 5396 and 5 in 7952. दोनों के प्लेस वैल्यू निकालने हैं, जिसमें 5396 में 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. तो 3 in which place? Ones, tens, 100. 3 in 100 place. So the place value of 3 in 5396 equal to 300, and the place value of 5 in 7952. तो 9 की क्या 5 की क्या प्लेस वैल्यू है? 5 इन बीच प्लेस? वंस, टेंस प्लेस पे, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50. और हमें डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है. तो हम डिफरेंस बताने के लिए लेस करेंगे. लेस करने के लिए देखिए, 0 में से 0 जब हम लेस करते हैं तो 0 आएगा. 0 से 5 लेस नहीं होगी, इसलिए हम एक कैरी लेते हैं. तो ये हो गया 10. 10 में से 5 गया 5, एंड यहाँ पे हमने एक कैरी ले लिया, तो ये बचे 2. 250. The difference between the place value of 3 in 5396 and 5 in 7952 is 250. क्या डिफरेंस आया हमें? जब हमें 5396 में 3 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी, तो दिस इज इन 100 प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300, एंड इन 7952 5 की प्लेस वैल्यू अगर पूछी जाएगी, तो 5 इन विच प्लेस? टेंस प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7952 इज 50. सो वी लेस 50 फ्रॉम 300. 300 से अगर हम 50 को लेस करेंगे, द आंसर विल बी 250. Now next question is, write each of the following numerals in expanded form. Expanded form का मतलब होता है उसको तोड़ना. अब हम तोड़ेंगे ones, tens, 100, 1000. In which place? 8 is in 1000 place. इसके बाद 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3. तो 3 0 हम ऐड करेंगे, फिर प्लस की साइन देंगे. 6, तो ये 6 जैसे है वैसे आएगी. 6 इन विच प्लेस? 100 प्लेस. सो 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, तो वी ऐड 2 0, एंड फिर लिखेंगे नेक्स्ट 2. 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है, सो वी ऐड ओनली 1 0, एंड उसके बाद लास्ट डिजिट हमारा क्या है? वंस प्लेस पे 9. तो ये 9 सिंगल होगा, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हमने इसको वंस ही, जो 9 वंस प्लेस पे जो भी डिजिट रहते हैं वो सिंगल लिखाएंगे, 9 लिखाएंगे. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 8629. अब इसी तरह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी. बी में 9000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 0. 5300 प्लस 0 किसी भी प्लेस पे रहेगी. अगर वो 100 प्लेस पे हो या 1000 प्लेस पे हो, उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो. इसलिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे ओनली सिंगल 1 0. अब लास्ट डिजिट हमारा वंस प्लेस पे 9 है,
Next, the question is 6054. So I will write it 6054. ये हमारा 100 प्लेस पे 0 है, तो इसको हम सिंगल 0 शो करेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7050. So you will write it 7050. Now next question is 4810. You will write it 4800 plus 10 plus 0. These are the expanded form of these numbers. 8629. Second number is 9470. Third number is 5309. Next one is 6054. Next one is 7050. And last one is 4810. Now I will teach you the next question number 8. Now our next question number 8 is write each of the following in short form. अब ये expanded form में है, इनको हम short form में convert करेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन है 4561. तो हम लिखेंगे 1000 प्लेस पे क्या है 4 है, तो we will write it 4. 100 प्लेस पे क्या है 5 है, तो 5. 10 प्लेस पे क्या है 6 है, तो 6. और 1 प्लेस पे 1 है, तो 1. अब ये क्या हो गया 4561. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज 5000. अब यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो 100 प्लेस पे हम 0 डाल देते हैं. अगर कुछ कोई डिजिट ना हो तो वहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे. 10 प्लेस पे क्या है 8 लिखते हैं. 1 प्लेस पे 7 है, तो 7. 5087. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज 7707. So we will write it 7 in the 1000 place. 100 place पे भी 7 है, तो 7. 10 place पे कोई डिजिट नहीं है, तो हम ऐड करेंगे 0. अब 1 place पे क्या है 7, तो 7 लिखते हैं. अब आते हैं ये क्या हो गया 7707. क्वेश्चन नंबर डी 9000. 1000 place पे 9 है. 100 place पे यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो we will add 0. And in 10th place 10 है, तो we will add 1. 1 प्लेस पे 9 है, तो 9. 9090. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6030. 6 इन द 1000 प्लेस. 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, तो we will add 0. 10 प्लेस पे 30 है, तो 3 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट डिजिट देखते हैं कि फर्स्ट डिजिट कौन सा है, वो मुझे ऐड करना पड़ता है. 1 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, तो we will add 0. तो ये हो गया 6030. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8005. We will add 8 in the 1000 place, but in 100 place no any number, so you will add 0. In the 10th place no any digit, so we will add again a 0, and in 1st place 5, so you will add 5. 8005. Next question is counting by 5s. Write the numerals from 3037 to 3072. इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 3037 में 555 ऐड करते जाना है और बताना है कि 3037 और से 3072 के बीच 5 कितने हम ऐड करेंगे, कितने डिजिट्स हम न्यूमरल्स हमें फाइंड होते हैं. तो अब हम देखते हैं कि 3037 लिखेंगे. नेक्स्ट डिजिट मुझे लाने के लिए फाइंड करने के लिए हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा. जब हम 5 ऐड करेंगे तो 7 and 5 कितना होता है 7 5 12 का 2 कैरी 1, तो यहाँ 4 हो गया. 3 के में एक ऐड हो गया 4, 0 and 3. 3042. अब हम फिर 5 ऐड करेंगे इसमें 3047. फिर 5 ऐड करेंगे 3052. अगर हम 5 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा. 12 का 2 कैरी 1, 4 में 1 ऐड किए 5, तो 0 जैसे 0, 3 जैसे वैसे 3. अब इसमें हम फिर 5 ऐड करेंगे तो 3057. उसके बाद फिर 5 ऐड करेंगे तो 3062.
अब हम फिर 5 ऐड करेंगे 3067। अब फिर हम 5 ऐड करेंगे तो 3072। तो दीज आर द काउंटिंग बाय 5। राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम। उस न्यूमरल्स का नाम लिखना, न्यूमरल्स को लिखना था जो 3037 और 3072 के बीच 5 ऐड करने के बाद 5 के डिफरेंस में आना चाहिए। तो 3037 के लिए 5 ऐड करेंगे तो इतना फाइंड होगा 3042। उसमें 5 ऐड करेंगे 3047। उसमें 5 ऐड करेंगे तो 3052। अगेन वी ऐड 5 3057 डिजिट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट डिजिट हम फिर 5 ऐड करके फाइंड करेंगे 3062, 3067 एंड लास्ट डिजिट इज 3072। तो ये 3037 और 3072 के बीच का ये डिजिट हमें फाइंड करना था न्यूमरल्स काउंटिंग बाय 5, जिसमें 5 को ऐड करके काउंट करना था। तो हमने ये फाइंड किया। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 बनाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। काउंटिंग बाय 15, राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 9023 टू 9030। अब हमें बताना है कि न्यूमरल्स इन दोनों के बीच क्या कौन कौन सा न्यूमरल आएगा जिसमें हम हर एक नंबर में 15 ऐड करते जाएंगे। अब देखते हैं, पहला हमारा न्यूमरल दिया हुआ है 9023। उसमें अगर हम 15 ऐड करते हैं तो हम फाइंड किए कितना 9038। सो आई विल राइट हियर 9038। उसके बाद हमें 9038 में हमने 15 ऐड किया तो हमें क्या मिला 9053। तो हम यहाँ लिखेंगे 9053। 9053 में फिर 15 ऐड किए तो क्या निकला हमें एडिंग करने के बाद, तो सम निकला है 9068। अब 9068 में फिर 15 हमने ऐड किया तो 9083। उसके बाद फिर 9083 में 15 हमने ऐड किया तो 9098। फिर 9098 में हमने फिर 15 ऐड किया तो हमें मिला 9130, जो कि हमारा लास्ट डिजिट न्यूमरल्स है। इन दोनों के बीच का ही बताना था। तो फर्स्ट न्यूमरल क्या था हमारा 9023 और लास्ट क्या था हमारा 9130। अब इन दोनों के बीच का जो 15 काउंट करने 15 ऐड करके जो न्यूमरल्स हमने फाइंड किया है वो कौन कौन सा न्यूमरल हुआ 9038, 9053, 9068, 9083, 9098। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है काउंटिंग बाय 15, राइट द न्यूमरल्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कहते हैं कि मूव बैकवर्ड काउंटिंग भी हम बोल सकते हैं। पीछे की ओर हमें काउंट करना है 50 को लेस करके। अब पहला हमारा क्या है 2010 और नेक्स्ट लास्ट डिजिट हमारा 1660 है। 2010 में हम 50 लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 1 में से 5 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और ये 10 था तो एक कैरी ले लिया हमने तो एक 9 हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1960 में फिर 50 लेस करेंगे क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कह रहा है, यानी कि बैकवर्ड की ओर जाना है। 2010 से पीछे जाना है 1660 तक, इसलिए 50 लेस करते जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर नहीं रहता तो हम ऐड करते जाते। तो अब देखिए 1960 में 50 लेस करेंगे तो क्या 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 9 जैसे वैसे 1910 में से फिर हम 50 ऐड लेस करेंगे 1910 से अगर 50 फिर लेस करते हैं तो 0 में से 0, 11 में से 5 जाएंगे तो 6, यहाँ 8 हो जाएगा और ये 1 जैसे है वैसे रह जाएगा। तो 1860 में फिर 50 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1810 और 1810 में से फिर हम 50 लेस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना, 0 में से 0, 11 में से 5 गया 6 और ये 7 और ये 1, 1760 में से फिर 50 अगर लेस करते हैं तो हमें निकलेगा कितना 1710 और 1710 से अगर 50 फिर लेस करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा
1660। क्योंकि हमारा लास्ट नंबर था 2010 और 1660 के बीच 50s के डिफरेंस से एक न्यूमरल्स का रेडी करना था, सेट रेडी करना था, जिसमें डिफरेंस एक नंबर से दूसरे नंबर में 50 का डिफरेंस होना चाहिए। और हमने फाइंड क्या किया, इसलिए क्योंकि ये बैकवर्ड की ओर जा रहा है, यानी कि 2010 बड़ा है, उससे छोटा है 1660, हम पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में ही कर रहा है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है पीछे की ओर। 2010 में से 50 लेस किया, हमने फाइंड किया 1960 से 50 लेस किया 1910 से अगर 50 लेस करेंगे तो 1860 से 50 लेस करेंगे 1810 से 50 लेस किया तो 1760 से 50 लेस करेंगे तो 1710 एंड 1710 से अगर 50 लेस करेंगे तो 1660। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक्सरसाइज 1 का है, रिवीजन चैप्टर का फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन इज लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस पैटर्न को देखना है, जैसे ये स्किप कर रहा है पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्किप करके हमको निकालना है, 4 और डिजिट्स हमें निकालना है। अब आते हैं, फर्स्ट डिजिट हमारा 16 है, सेकंड 23, थर्ड इज 30 एंड नेक्स्ट वन इज 37। अब 16 और 23 के बीच डिफरेंस कितना, 7 का डिफरेंस है। 16 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 23 होगा, 23 में 7 ऐड करेंगे 30 होगा, 30 में 7 ऐड करेंगे 37 होगा। अब हम 37 में फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 44। फिर 44 में 7 ऐड करेंगे हम तो 7 और 4 कितना होगा, 11, 11 का 1 कैरी 1, 51। 51 में फिर 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, 58। हमारा नेक्स्ट डिजिट इज 58। 58 में फिर 7 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 7 14, 1 15 का 5 कैरी 1, 5 1 6 65। अब हमने 7 के डिफरेंस में 7 के गैप 7 का गैप करके हमने बाकी 4 डिजिट और निकाली है, जो कि एक दूसरे के बीच कितने का गैप है, 7 का गैप है। तो 16 में 7 ऐड किया 23, 23 में 7 ऐड किया 30, 30 में 7 ऐड किया 37, 37 में 7 ऐड किया 44, 44 में 7 ऐड किया 51, 51 में 7 ऐड किया 58 एंड फिर अगेन 58 में 7 ऐड करेंगे तो 65। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, 165 और 180। नेक्स्ट टर्म इज 195 एंड नेक्स्ट वन इज 210। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है वो देखना है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है। 165 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 180 होता है, 180 में फिर 15 ऐड करेंगे तो 195 होते हैं, 195 में फिर 15 ऐड करेंगे तो 210 होता है। अब आते हैं 210 में फिर 15 ऐड करेंगे तो 225 होगा, 225 में फिर 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 225 में 15 ऐड करेंगे तो 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 और 1 4 240 हो जाएगा। 240 में फिर 15 ऐड करेंगे तो ये डिजिट क्या मिलेगा, 5 4 1 5 255। 255 में फिर 15 ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 7 और 207। नेक्स्ट है हमारा 1050। अब है नेक्स्ट, उसके बाद का डिजिट है 1100, 1100 के बाद 1150, 1150 के बाद 1200। अब यहाँ पर गैप जो आ रहा है एक दूसरे नंबर के बीच वो 50 का गैप आ रहा है, तो हम 50 का गैप करके हमें 4 डिजिट और निकालने हैं। तो 1050 में 50 ऐड किया 1100, 1100 में 50 ऐड किया 1150, 1150 में फिर 15 अगेन ऐड करेंगे तो 1200, 1200 में फिर 50 ऐड करेंगे 1250, 1250 में फिर 50 ऐड करेंगे तो ये 1300, 1300 में फिर 50 ऐड करेंगे तो 1350, 1350 में फिर ऐड करेंगे 50 तो 1400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 9050 में के बाद नेक्स्ट डिजिट हमारा है 9090, 9090 के बाद 9130, उसके बाद है 1170। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है।
आप देख सकते हैं 50 में 50 में हम 40 ऐड करेंगे तो 9090, 9090 में फिर 40 ऐड करेंगे तो 9130, 9130 में फिर 40 ऐड करेंगे तो 9170, और 9170 में फिर 40 ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा 9170 में 40 ऐड करेंगे तो 0 7 और 4 11 11 को 1 कैरी 1 2 9210, 9210 में फिर 40 ऐड करेंगे तो 9250, 9250 में फिर 40 ऐड करेंगे तो 9290, 9290 में फिर 40 ऐड करेंगे, 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कौन सा डिजिट एडिंग के बाद सम आएगा 0, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी 1 2 and 1 3 और ये 9330। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन में 915 में कितना हम लेस कर देंगे जो 895 आएगा, 895 में कितना लेस करेंगे जो 875 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस 20 का आ रहा है, 20 का डिफरेंस करके ये डिजिट रेडी करना है। 950 में 20 लेस किए तो 895 आया, 895 में फिर 20 लेस किए 875 आया, 875 में फिर 20 लेस किए तो 855 आया, 855 में फिर 20 लेस करेंगे तो 835 आएगा, 835 में फिर 20 लेस करेंगे तो 815 आएगा, 815 में फिर 20 लेस करेंगे तो 5 में से 0 लेस किए तो 5 आया। अब देखिए 1 में से 2 तो लेस होगा नहीं तो एक कैरी लेंगे, 11 में से 2 अगर लेस करते हैं तो 11 में से 2 अगर लेस करेंगे तो 9 होगा और ये 7 हो जाएगा क्योंकि एक कैरी है तो 795 में फिर लेस करते हैं 20 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 775। अब ये हमारा हो गया पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये ब्लैंक को फिल किए हैं। हमने बताया कि सब में कितने का डिफरेंस है, फर्स्ट वाले में 7 का डिफरेंस था, सेकेंड नंबर में हमें डिफरेंस मिला था कितना का 15 का डिफरेंस था, उसके बाद हमें 50 का डिफरेंस मिला, उसके बाद 40 का डिफरेंस था और लास्ट में 20 का डिफरेंस करके हमने इसको सॉल्व किया है। I think so children, my message to you is you will solve these exercise in your notebook, and if you have any doubt in this exercise you will watch this video and it will help you to solve clearly. Thank you.